ऐश और लॉज की फाइट शुरू हो जाती है। लॉज चूज करता है गार्शॉम को, वहीं पर ऐश चुनता है पाल्किया को। लॉज अपने गार्शॉम को डिग अटैक यूज करने के लिए कहता है, जिसे गार्शॉम जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर चले जाता है। अब वो कहीं से भी पाल्किया के ऊपर अटैक कर सकता था। ऐश कहता है पाल्किया अलर्ट रहना। पाल्किया अपने जगह पर ही खड़े हुआ था। कुछ देर के शांति के बाद पाल्किया के पीछे कुछ हरकत दिखाई देती है। ऐश कहता है पाल्किया अभी पीछे ड्रैगन क्लॉ का यूज कर दो। पाल्किया बिल्कुल ऐसी करता है, जिससे उसके पीछे की जमीन टूट जाती है। पर सरप्राइजिंगली वहाँ पर कोई भी गड्ढा नहीं था और ना ही गार्शॉम था। तभी पाल्किया के सामने से गार्शॉम निकल आता है और ड्रैगन रश का यूज करता है, जिससे पाल्किया को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना ये देखकर शॉक रह जाते हैं। लॉज कहता है कि ऐश तुम तो फंस गए, मैंने अपने गार्शॉम को अपोनेंट को चकमा देना सिखाया है। वो पहले किसी और जगह पर हलचल करता है, जिससे अपोनेंट को लगता है कि वहीं से गार्शॉम बाहर आने वाला है, पर इसके बाद वो जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। ऐश कहता है इस बार तो तुमने चकमा दे दिया है, पर यह फाइट तो मेरी होने वाली है। पाल्किया अब भी यूज करो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि स्पेशल रेंट का। पाल्किया के अटैक ग्लो करने लगते हैं और वो गार्शॉम के ऊपर एक स्लैश कर देता है। गार्शॉम के आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से अजीब सा हो जाता है, मानो कि रियलिटी बदल गई हो। एंड तभी एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ऑडियंस ने आज तक इतना ज्यादा कूल अटैक नहीं देखा था। ये देखने में जितना शानदार था उतना स्ट्रॉन्ग भी था। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि गार्शॉम बहुत ज्यादा वीक हो गया है। मिस्टी कहती है वाह, पाल्किया ने तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक का यूज किया है और ऑलरेडी गार्शॉम काफी पीछे हो चुका है। ब्रॉक रिप्लाई कहते हैं ऑब्वियसली पाल्किया एक लेजेंडरी पोकेमॉन है एंड उसने अपना सिग्नेचर अटैक यूज किया है, जो कि गार्शॉम के ऊपर सुपर इफेक्टिव है, तो ये तो होना ही था। लॉज कहता है गार्शॉम अभी उठ जाओ। गार्शॉम की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, पर वो किसी तरह से हिम्मत करके खड़े हो जाता है। लॉज कहता है गार्शॉम बहुत बढ़िया, अभी ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल करो। ऐश कहता है वाह ड्रैको मीटियोर, ये तो पाल्किया को भी आता है। पाल्किया तुम भी इसी अटैक से काउंटर करो। दोनों पोकेमॉन्स ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल कर देते हैं। पाल्किया के ऊपर मीटियोर्स गिरना स्टार्ट होते हैं, पर वो ड्रैगन क्लॉ का यूज करके सारे मीटियोर्स को तोड़ने लगता है। इसी को देखते हुए लॉज भी अपने गार्शॉम को स्लैश अटैक का यूज करके ड्रैको मीटियोर तोड़ने का ऑर्डर देता है। गार्शॉम पहले कुछ मीटियोर्स को तो अच्छी तरीके से तोड़ता है, पर लॉज शायद भूल गया था कि पाल्किया एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि स्पेस में रहता है, तो उसको ये सब करना आता है। वहीं पर गार्शॉम एक नॉर्मल सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, जिसके चलते बाकी सारे मीटियोर्स गार्शॉम के ऊपर लग जाते हैं। वहीं पर पाल्किया सारे के सारे मीटियोर्स को तोड़ चुका था। अब गार्शॉम सारे के सारे मीटियोर्स के बीच में दब गया था, यानी कि रेफरी को जाकर चेक करना होगा कि क्या गार्शॉम बचा है या फिर नहीं। पर तभी ऐश कहता है रुक जाओ, मैं ही इस मीटियोर को हटा देता हूँ। पाल्किया हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। पाल्किया बिल्कुल ऐसे करता है और यह अटैक डायरेक्टली मीटियोर्स के ऊपर लगता है, जिससे सारे के सारे मीटियोर्स हट जाते हैं और देखने को मिलता है कि गार्शॉम सुपर वीक हो चुका है। ऐश कहता है ऑलराइट पाल्किया, लगता है कि गार्शॉम एक अटैक में हार जाएगा, ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो। पाल्किया बिल्कुल ऐसे ही करता है। लॉज काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है गार्शॉम अभी इस अटैक को डॉज करो, पर गार्शॉम कोई भी मूवमेंट करने की हालत में नहीं था। अल्टीमेटली उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव ड्रैगन पल्स लग जाता है एंड इसी के साथ गार्शॉम यह फाइट हार चुका था। पहला अटैक लगने के बाद पाल्किया ने कमाल का कमबैक किया था। लॉज काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बट फिर भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसके सामने एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, इसीलिए वो अपने गार्शॉम को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली हम ये बैटल नहीं जीत पाए। तभी वहाँ पर शेयरमैन आ जाता है और कहता है इस फाइट को जीतने के बाद अब ऑफिशियली ऐश और लॉज के बीच का टाई खत्म हो चुका है और ऐश इस टूर्नामेंट का विनर बन चुका है। ये सुनते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐश ने सिर्फ और सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं जीता था, बल्कि उसने चौथा चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया था और अब वो आगे बढ़ सकता था पांचवे और लास्ट चैलेंज के तरफ, जिसको कंप्लीट करने के बाद वो पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर पाएगा और फिर उसको जीतकर ऐश ओल्ड मैन से भी मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के वो कौन से दो राइवल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन इलेक्टिवायर है। सही ने रिप्लाई करती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐश ने जितने भी पोकेमॉन कैच किए हैं इस टूर्नामेंट में, क्या ऐश उन पोकेमॉन्स को रख पाएगा। ब्रॉक कहता है ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये हमें चेयरमैन से ही पता चलेगा। ऐश लॉज के पास जाता है और कहता है कि लॉज खड़े हो जाओ, मैं तुमसे सबसे पहली बार मिला हूँ एंड इसके बाद भी तुमने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, स्पेशली तुम्हारी पोकेमॉन कैचिंग एबिलिटी कमाल की है। लॉज ऐश का हाथ पकड़ता है और खड़े होकर थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है और कहता है कि ऐश जैसा कि हमने कहा था तुमने वो कर दिया है, यानी कि टूर्नामेंट को जीत लिया है। अब तुम पांचवे चैलेंज की तरफ आगे बढ़ सकते हो, बट उससे पहले हमारे पास तुम्हारे लिए एक ट्रॉफी है, तुम इसको रख सकते हो। और इसके अलावा तुमने जितने भी पोकेमॉन कैच किए हैं वो सब हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें ये पोकेमॉन वापस से फॉरेस्ट के अंदर रिलीज करने पड़ेंगे ताकि अगला टूर्नामेंट हो पाए। पर अगर तुम चाहो तो इनमें से कोई भी एक पोकेमॉन अपने पास रख सकते हो। ऐश कहता है ये तो अमेजिंग है, अगर मुझे एक पोकेमॉन चूज करना होगा तो वो डेफिनेटली होगा सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन सैलेमेंस।
चेयरमैन कहता है डेफिनेटली हम तुम्हें वो पोकेमॉन दे सकते हैं। चेयरमैन ऐश के सारे पकड़े हुए पोकेमॉन में से सेलेमेंस का पोकेबॉल लेकर आता है और कहता है कि अब से ये तुम्हारा पोकेमॉन हो गया। पर तभी ऐश एक ऐसी चीज करता है जिससे वो वहाँ पे मौजूद सारे लोगों का दिल जीत लेता है। ऐश सेलेमेंस का पोकेबॉल लॉज को दे देता है और कहता है सच बताओ तो ये सेलेमेंस तुम डिजर्व करते हो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तुमने मुझे इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा कंपटीशन दिया है और इस सेलेमेंस ने तुम्हारे गार्शॉम को डिफीट किया था, यानी कि ये डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ये तुम्हारे काफी काम आने वाला है आगे के जर्नी में। लॉज कहता है वाओ, मैं तो सच में इस पोकेमॉन को कैच करना चाहता था और अब तुमने मुझे ये दे दिया है। मुझे डिफीट करने के बाद भी तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देखने के बाद सारी की सारी ऑडियंस खड़ी हो जाती है और ऐश के लिए क्लैप करना स्टार्ट कर देती है। ऐश कहता है लॉज ऑलराइट, अब मुझे आगे बढ़ना होगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मैं 5वां चैलेंज कंप्लीट करके पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप तक पहुंचना चाहता हूं। लॉज कहता है डेफिनेटली, बट हाँ मैं तुम्हारा काफी बड़ा फैन बन चुका हूं और मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा। ऐश लॉज को थैंक यू कहता है और तभी वहाँ पर वही पोकेमॉन ट्रेनर आ जाता है जिसने ऐश और उसके फ्रेंड्स को चुटकी बजाकर यहाँ पर पहुँचाया था। वो कहता है कि अब सब कुछ हो चुका है तो मैं तुम्हें रिटर्न वहीं पर पहुँचा दूं जहाँ पर टास्क होते हैं। ऐश कहता है कि हम इसी चीज का वेट कर रहा था। वो पोकेमॉन ट्रेनर दोबारा से चुटकी बजाता है जिससे ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सईना दोबारा से वो फ्लोट करने वाले ब्लॉक पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर टास्क हो रहे थे। अब क्योंकि ऐश ने चौथा टास्क कंप्लीट कर लिया था, उसके सामने की बड़ी दीवार हट जाती है एंड अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उनको एक पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलता है। वो कहता है कि तुम्हारा 5वें चैलेंज पर स्वागत है, अभी तक तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और 4 टास्क कंप्लीट करने के लिए मैं तुम्हें कांग्रेट्स कहना चाहता हूँ। पर हाँ ये भी बता दूं कि काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स 5वें टास्क पे आकर पूरी तरह से अटक जाते हैं क्योंकि ये टास्क बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर ना ही तुम्हें फाइट करनी है और ना ही कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, बल्कि पहले टास्क की तरह तुम्हें यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के पोकेमॉन्स को दिखाना होगा। ऐश कहता है वो फिर से, क्या मुझे लेजेंडरी मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स दिखाने हैं? वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है नहीं, मेरे कुछ अलग रूल्स है। तुमको पता होगा कि पोकेमॉन वर्ल्ड में 18 टाइप के पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और 5वें टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इन सारे के सारे टाइपिंग से 3 पोकेमॉन्स दिखाने होंगे जो कि तुमने ऑफिशियली कैच किए हैं। और हाँ यहाँ पर सेम पोकेमॉन्स 2 बार काउंट नहीं होंगे। मिस्टी कहती है क्या सेम टाइप के पोकेमॉन्स दोबारा काउंट नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है?